बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमने लास्ट टाइम जो है कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, और कंपाउंड के अंदर क्या आता है कि एक फिक्स रेशो के साथ जब दो एलिमेंट मिलते हैं आपस के अंदर तो एक कंपाउंड बना लेते हैं। मगर आज का टॉपिक थोड़ा हमारा मुख्तलिफ है। हम आज पढ़ रहे हैं मिक्सर के बारे में। मिक्सर के अंदर क्या होता है दोस्तों कि जब भी दो एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिलें, यानी आपस में रिएक्ट करें, मगर वो उनकी कोई फिक्स रेशो नहीं हो, फिक्स कंपोजिशन नहीं हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सर कहते हैं। जैसे कि डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स हो सकते हैं हमारे पास, और कंपाउंड कंपाउंड भी हो सकते हैं, और वो मिलेंगे कैसे, वो फिजिकली कंबाइन होंगे, फिजिकली कंबाइन होंगे विदाउट एनी फिक्स रेशो। कंपाउंड के अंदर क्या आता है, कंपाउंड में इससे पहले क्या होता है, हमारे पास फिक्स रेशो के साथ वो कंबाइन होते थे, मगर हमारे पास मिक्सचर के अंदर कोई फिक्स रेशो नहीं होता। अब थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हमारे पास कंपाउंड में क्या हुआ था, जैसे हमने NaCl लिया था तो इसके अंदर एक फिक्स रेशो था। कैसे, सोडियम और क्लोरीन दोनों बाकायदा एक एक एलिमेंट मिले थे। हमने जब कैल्शियम डाइक्लोराइड की बात की थी तो हमारे पास कैल्शियम क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता था, तो क्लोरीन को 2 मरतबा उसने गेन कर लिया था। तो ये हमारे पास कंपाउंड है क्योंकि इनका हमारे पास क्या है, एक फिक्स रेशो है। या इसके अलावा हम वाटर की मिसाल ले लें। वाटर क्या है, वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, और पूरी दुनिया के अंदर हम जाएंगे, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, हमें पानी का यही फार्मूला मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पानी का फार्मूला अलग हो जाए, चेंज हो जाए, क्योंकि कंपाउंड की शर्त यही होती है कि उसमें फिक्स रेशो होता है। मगर जैसे आज हमारा टॉपिक है मिक्सचर, तो मिक्सचर में हमने एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया, एयर। तो क्योंकि इसके अंदर हमने क्या कहा था कि ये विदाउट एनी फिक्स रेशो से बनेगा, माने रेशो जो है वो कम या ज्यादा हो सकता है, तो इससे बनेगा। अब इसके अंदर देखें, हमारे पास हमने एयर लिख लिया। अब एयर में आप खुद देखें, नाइट्रोजन गैस है, कितनी होती है याद रखें, आपके पास MCQs में भी आ सकता है। 98% नाइट्रोजन गैस है। और ऑक्सीजन गैस है, ये कितनी होती है, 21% होती है। अब कितनी बचे देखें, 78 और 29 कितना हो गया, 99। अब हमारे पास अदर गैसेस, अदर गैसेस और बाकी जो दुनिया में और गैसेस हैं वो सिर्फ 1% है। माने आपके पास मीथेन गैस है, आपके पास नियोन है, आर्गोन है, क्रेप्टॉन है, जेनोन है, रेडोन है, और भी बहुत सारी गैसेस है। मगर वो जो गैसेस हैं वो हमारे पास फिक्स रेशो के अंदर नहीं है। हमारे पास मिक्सर में क्या होना जरूरी है कि फिक्स रेशो हो। फिक्स रेशो होगा तो क्या होगा बच्चों, हमारे पास मिक्सर बनेगा। अब हमारे पास मिक्सर भी 2 किस्म के हो सकते हैं। हम मिक्सर की टाइप्स पढ़ रहे हैं। मिक्सर की टाइप्स के अंदर क्या है, हमारे पास मिक्सर 2 किस्म के हो सकते हैं। अब मिक्सर जो है हमारे पास, जैसे मिक्सर हम लिख रहे हैं, मिक्सर जो है हमारे पास 2 किस्म के हो सकते हैं। होमोजेनियस मिक्सर भी हो सकता है हमारे पास, होमोजेनियस, और हमारे पास एक हो सकता है हेट्रोजीनियस। अब हमारे पास होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस की मीनिंग क्या है, हम मिक्सर तो जान चुके हैं, अब इनकी मीनिंग भी जान लेते हैं। और याद रखें, जब भी आप कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के अंदर कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आप उस अल्फाज की मीनिंग जरूर जानेंगे। तो मिक्सर के अंदर हमने जाना था कि अब हमारे पास मिक्सर जो है 2 किस्म के हैं, तो इसमें ये जानेंगे हम लोग कि ये इसकी मीनिंग क्या है होमोजेनियस की। तो याद रखें, होमो माने होता है सेम, क्या होता है दोस्तों, सेम। और जीनियस माने क्या होता है, फेज होता है, फेज। अब इसके अंदर मकसद क्या है कि जो भी हम ले रहे हैं चीज, जब उनको हम कंबाइन करें तो वो एक जैसा ही नजर आए, वो दोनों की दोनों चीजें क्या नजर आए, एक जैसी नजर आए। और हेट्रोजीनियस के अंदर क्या होता है हमारे पास, हेट्रो माने क्या होता है, डिफरेंट होता है। और जीनियस माने क्या होता है, अभी मैंने बताया फेज।
अब हमारे पास होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस की कोई मिसाल